या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि होगी 22 अक्टूबर दिन रविवार, नवमी तिथि होगी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को नवमी मनाई जाएगी और पूरे नवरात्रि इस बार है। और बहुत से लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पाठ की विधि क्या है। तो आज मैं आपको पाठ की विधि बताऊंगी कि सही तरीके से हम कैसे पाठ करें। और अब मैं अपनी दुर्गा सप्तशती की किताब में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से पाठ हम करें। सबसे पहले तो पुस्तक के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं कि पुस्तक को ससम्मान कपड़े में रैप करके रखना चाहिए। ये देखिए लाल रंग का कपड़ा, और ये देखिए ये मेरा स्टैंड है। ठीक है, ये मेरा स्टैंड है और कपड़े को लाल रंग में रैप करके रखना चाहिए। इस तरह से लाल रंग के कपड़े में मैंने दुर्गा सप्तशती जो कि गीता प्रेस की है, इसको सबसे पहले तो आप इसका नियम समझ लीजिए कि सबसे पहले थोड़ा सा जल यहाँ पर छोड़ेंगे पुस्तक पर, उसमें रोली लगाएंगे और उसमें अक्षत छोड़ेंगे। यहाँ पे पहले पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। पुस्तक पूजा का ये मंत्र दिया हुआ, तब आप पुस्तक खोलिए। ठीक है, मंत्र इसमें दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मंत्र दिया हुआ है जो पुस्तक पूजा का। और एक चीज़, आप ये ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः नमः, ये पूरा मंत्र दिया हुआ है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये पूरा मंत्र आप लोग बोल लेंगे, तभी आप पुस्तक को यहीं पे बोल लीजिए, पूजा कर लीजिए पुस्तक की। उसके बाद किताब खोलिए और आसन शुद्धि करना है, पृथ्वी पर भी जल छोड़ना है। तो ये सब नियम होते हैं पाठ के। ठीक, पृथ्वी पर जल छोड़िए, आसन अपना पवित्र कीजिए, आप खुद अपने ऊपर थोड़ा सा जल छोड़िए। जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे गंगा जल से थोड़ा छींटा शुरुआत में दे देना। पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है, माता को शुद्धता और पवित्रता पसंद है। और इसके पश्चात जब पुस्तक पूजा कर लेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले पुस्तक पूजा करने के बाद में सबसे पहले आपको देवी सरस्वती जी को प्रणाम करना। ओम सरस्वती देव्ये नमः या ओम वाग देव्ये नमः, और नारायण भगवान को इसमें प्रणाम करना है। ठीक है, ओम नमो नारायणाय, इन लोगों को पहले प्रणाम करना, इन देवी देवताओं को। उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात आपको अपने ललाट पर, चाहे आप कोई सा भी स्त्री है तो कुमकुम लगा लीजिए माथे पे, और पुरुष है तो जो भी आपको पसंद हो पुरुष, क्योंकि देवी जी की पूजा में तो कुमकुम ही लगाया जाता है। पुरुष भी हैं तो कुमकुम लगा लीजिए, देखिए इसमें लिखा है। और शिखा बांध ले, चोटी वगैरह अगर जो पुरुष रखते हैं तो शिखा बांध ले, और पूर्वाभिमुख होना, ये सब आप लोगों को पता होगा। और स्त्रियां हैं तो बाल अपने बांध कर, सर पर पल्ला रख कर ही पूजा करें। ठीक है, ये सब नियम होते हैं। और इसके बाद में अब हम देखते हैं, उसके बाद आचमन करेंगे। और ये आचमन के मंत्र दिए हुए, ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामि नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः, मुख में डालकर ऐसे आचमन कर लीजिए। पवित्री जो है धारण करके आप हाथ में, अगर जो हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, सोने की अंगूठी से भी काम चल जाएगा। हाथ में जल ले लीजिए, लाल फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। और ये देखिए संकल्प दिया हुआ है पूरा। ये संकल्प पूरा, एक छोटा संकल्प भी आता है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा संकल्प पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं पूरा जितना सप्तशती शुरू से आखिरी तक मैं पढ़ती हूँ, केवल मूर्ति रहस्य वगैरह मैं नहीं पढ़ती हूँ, पूरा सब तो मैं इसमें दिया है। देखिए, ये देखिए कि सब ग्रहों की शांति का इसमें लिखा है कि अमुक राशि में सूर्य स्थित, तो मुझे ये सब पता है। तो मैं पूरा संकल्प यहाँ से यहाँ तक पढ़ती हूँ। और जिस मनोकामना से आप करना चाहते हैं तो वो मनोकामना भी आपको अवश्य बोलनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ
कठिन से कठिन मनोकामना पूरी करने में भी सक्षम होता है। तो आप मनोकामना अवश्य बोलिए। बिना संकल्प के कोई फल नहीं मिलता है, तो आपको संकल्प अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद में अच्छा बात देखते हैं कि पाठ की विधि में क्या दिया है। ये यहाँ पे कुछ योनि मुद्रा का प्रदर्शन ये देखिए लिखा है। तो ये आप भगवती को योनि मुद्रा का संकल्प करने के बाद प्रणाम कीजिए। देखिए दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है कि शापोद्धार करना है। अच्छा एक चीज़ इसमें दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो आप इसका पूरा पाठ का फल चाहते हैं तो दो चीज़ें तो ज़रूर ही करनी चाहिए। एक तो इसको ब्रह्मा ने और एक तो इसका दो तरीका होता है। एक तो इसका उत्कीलन, क्योंकि इसको शिव जी ने खुद कीलित कर दिया है कि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि इससे असंभव से असंभव कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर इसको पूरी अच्छे तरीके से आप लोग करें तो इससे आप असंभव से असंभव कार्य भी पूरे कर सकते हैं। इसीलिए इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, इसीलिए इसको कीलित कर दिया गया। शिव जी ने कीलित कर दिया। ब्रह्मा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इसको शाप दे दिया है, ताकि इसीलिए श्रापित कहेगी। इसीलिए पाठ के शुरुआत में अगर जो आप उत्कीलन करें, कीला है कील दिया है तो उसको उत्कीलन करा जाता है, फिर शापोद्धार मंत्र किया जाता है। दो ये तरीका होता है। एक इसकी कुंजी होती है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र चाबी होती है, वो लगाई जाती है। लेकिन वो मैं कहाँ लगाई जाती, क्यों लगाई जाती है, क्यों मतलब वो मैं नहीं बताऊंगी, उसका मुझे अधिकार नहीं है बताने का। तो ये उत्कीलन के मंत्र दिए हुए हैं। ये उत्कीलन के देखिए मंत्र दिए हुए हैं। तो इसमें से जो भी आपको कोई एक मंत्र समझ लीजिए, जो आपको समझ में आए। ये वाला एक मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम, तो फिर आप ये वाला कर लीजिए, या तो ये मृत संजीवनी कर लीजिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं यही वाला शुरू में कर लेती हूँ, क्योंकि इसको लास्ट में नहीं करना पड़ता 108 बार। तो ओम श्रीम श्रीम क्लीम होम ऐम क्षोभय मोह उत्कील ठम ठम। और ये फिर इसके बाद तो ये तो बहुत आवश्यक है पढ़ना। अगर जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। उत्कीलन करना नंबर 1, नंबर 2 शापोद्धार, ठीक है। और तीसरी बात ये कवच का पाठ। इसके बाद ये जो आप लोगों ने शापोद्धार बाद कवच का पाठ आएगा। फिर उसके बाद कवच के बाद करेंगे आप अर्गला का पाठ, उसके बाद कीलक का पाठ, उसके पश्चात ये जो वेदोक्त तंत्रोक्त राक्ति सूत्र है इसका कर लीजिए पाठ। ये वाला कोई ज़रूरी बहुत आवश्यक नहीं है। ये वेदोक्त राक्ति सूक्तम, ये तंत्रोक्त कर लीजिए। अथर्वशीष की बहुत महिमा है, मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ। माता अथर्वशीष के पाठ से बहुत बहुत खुश होती हैं। माता उसे सब कुछ सुलभ कर देती हैं। ये तो नियम में, रोज के नियम में अथर्वशीष होना चाहिए। इसकी हिंदी पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब निर्वाण विधि है, तो यहाँ पे जल गिराना है। ये श्री गणपति अर्जयति कह के ये सब पूरा जपे, जहाँ जहाँ विनियोग शब्द आएगा वहाँ आचमनी से आपको जल धरती पे छोड़ना है। और ये ऋष्यादिन्यास करन्यास ये सब, ये देखिए सब दिया हुआ है। हृदयादिन्यास ये सब आपको करना है। और ये इस तरीके से सब पूरा करना है। और जो पुरुष है उनके लिए तो ज़रूरी है अक्षरन्यास, ओम ऐम शिखायाम, ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्र, ठीक इस तरह। और ये जो दिंग न्यासा देखिए दिया हुआ है, मैंने तो हिंदी में भी लिख लिया है, क्योंकि स्त्रियों को तो खैर ये सब मना किया गया है न्यास करने के लिए, लेकिन मुझे माता को खुश करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो कर लेती हूँ। तो इसलिए जो है आप लोग चाहो तो करना, चाहो स्त्रियाँ तो कर सकती, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है स्त्रियों के लिए। और ऐसे चुटकी बजाते हुए, जैसे ओम ऐम प्राच्य नमः, तो ऐसे बाईं पूर्व दिशा में ऐसे चुटकी बजाकर फिर इस तरह से ऐसे चुटकी बजाते सब किए जाते हैं। ओम ऐम प्राच्य नमः, ओम ऐम आग्नेय नमः, तो दक्षिण पूर्व की दिशा मैंने सब देखिए लिखा हुआ है, मैं तो लिख ली हूँ तो मुझे आसानी रहती है। फिर ध्यान करेंगे देवी जी का,
हाँ, और माला की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। माला तो अत्यंत आवश्यक है। रुद्राक्ष की हो तो बेस्ट होता है। माला पे आप थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए और वही कुमकुम लगा दीजिए। एक मिट्टी की प्याली में आपको सब तैयारी करके रखनी चाहिए। मेरे पास अब इस साल इतना समय नहीं जो मैं आपको पूरा तैयारी करके दिखाऊं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो मैं उस तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ। कोशिश करूँगी चैत वाले नवरात्र में मैं आपको सब पूरा दिखा दूँगी। तो सारी प्यालियाँ बना लीजिए। एक हल्दी की प्याली, एक कुमकुम की प्याली, छोटी देरी जो मिट्टी की होती है वो सब बना लीजिए और कुमकुम लगा दीजिए। माला में जल छोड़ दीजिए। एक सफ़ेद फूल छोड़ दीजिए, कोई भी फूल हो अच्छा छोड़ दीजिए। पूजा कर लीजिए माला की। फिर ये यहाँ पे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करिए। ये भी न्यास एक दिया हुआ है, ये भी न्यास कर लीजिए पूरा। ये ध्यान यहाँ पर दिया हुआ है पाठ के शुरू होने से पहले। और एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रथमोध्याय बोलेंगे, उसके बाद विनियोग जब आप बोलेंगे तो विनियोग में जल आचमनी से छोड़ेंगे। ठीक, पूरा ये यहाँ से ओम प्रथम चरित्र से पढ़ के यहाँ तक पढ़ेंगे पूरा। यहाँ पे आचमनी से जल छोड़ेंगे। फिर ये ध्यानम दिया हुआ है। अब जब आप देवी जी का यहाँ पे ध्यान पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देवी जी को एक लाल फूल हर अध्याय में अर्पण करेंगे। तो अगर जो आपके पास फूलों की व्यवस्था हो तो अति उत्तम। तो जब आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर आप देवी जी को लाल फूल अर्पण करें, बहुत अच्छा होता है। तो ये, और फिर ऐसे स्टार्ट करिए। देखिए, ओम नमश्चंडिकाय ओम ऐं मार्कंडे उवाच सावरणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथयते अष्टमहा निशाम्य तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम। इस तरीके से स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और आप जैसे, आपको ये मतलब इस तरह से लगना चाहिए कि माता मेरे सामने बैठी हैं और मैं माता को पाठ सुना रहा हूँ। ये भाव मन में करके तब आप पाठ करेंगे। और ये यहाँ पर पेज नंबर 57 पर इसके नियम दिए हुए हैं। तो किस तरीके से पाठ करना, प्रेम पूर्वक पाठ करना है, उत्तम स्वर होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, और इस तरह से पाठ नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी में और सिर हिलाते हुए राग से, इस तरह से पाठ नहीं करना चाहिए। इसमें नियम देखिए दिए हुए हैं। और एक चीज़, पाठ को बीच में बंद नहीं करना। जैसे कि जब आपका एक पाठ समाप्त हो जाए तो आप जो है वहाँ पर रुक सकते हैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 या 2 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। और अगर जब मान लीजिए कि बहुत मजबूरी हो गई, आपको पाठ में बीच में बोलना ही पड़ रहा है, कुछ बोलना हुआ या कुछ किसी वजह से रुकना पड़ा पाठ के बीच में, जैसे ये प्रथम अध्याय पाठ है, तो वहाँ पर आपको अगर जो इस तरह से कुछ खंडित हो गया पाठ, तो आपको दोबारा से वो पाठ शुरू करना चाहिए। और पाठ के बीच में नहीं रुका जाता है। और ये यहाँ पे देखिए एक और है, वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना, पाठ में उतावलापन, ये सब इसमें मना किया। ये आप नियम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या नियम है। और ये देखिए लिखा, इति वध अध्याय समाप्त, शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इत का उच्चारण करने से ये लक्ष्मी का हरण करता है, और वध शब्द का उच्चारण करने से ये कुल का नाश करता है। अध्याय शब्द का उच्चारण करने से अपने प्राणों पर बन आती है, और समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। ये सब नियम होते हैं। और ये जैसे कि ये यहाँ 5वां देखिए दिया हुआ, अध्याय की पूर्ति होने पर यूँ कहना चाहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथमा ओम तत्सत। इसी प्रकार से जब प्रथम पाठ करेंगे तो प्रथम, और फिर द्वितीय तो द्वितीय, ये बोलकर कहकर समाप्त करना चाहिए, और देवी को वो पाठ अर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, जो जो आप पाठ करते जाएंगे देवी को पाठ समर्पित कर दीजिए। आचमनी से जल गिराकर उनके दाहिने हाथ में उनको समर्पित कर दीजिए। और इसके अलावा दूसरा नियम ये है, जो रोज नियम पूर्वक पाठ करते हैं या आप नवरात्रों में भी ये आप कर सकते हो, तो उनके लिए
एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर पहले दिन 1 करें, दूसरे दिन 2 करें, तीसरे दिन 1 करें, फिर चौथे दिन 4 करें, 5वें दिन 2 करें, छठे दिन 1 करें और 7वें दिन 2 करें। तो इस क्रम से भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो और चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें लिखा है ऐसी दशा में शापोद्धार कीलक कैसे संभव है। तो शापोद्धार और कीलक वो एक ही बार होगा, रोज नहीं होगा। अगर जो आप एक मतलब इस तरीके से कर रहे हो, पहले दिन 1 दूसरे दिन 2, तो वो एक ही दिन किया जाएगा, रोज नहीं किया जाएगा। और विधान तो ये जो शापोद्धार का मैं पहले आपको ये सब बता चुकी हूँ। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, जैसे कि ये नाम से पता चलता है, एक तो अपने आप में सिद्ध है और दूसरा ये कुंजी है होती है। ये जो मंत्र जो सप्तशती के हैं, इसको खोलने की कुंजी होती है। और ये कहाँ पर कैसे लगाई जाती है ये मैं आप लोगों को सबको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें शिवजी ने खुद ही कहा है कि सबको ये जो है गुप्त रखना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। तो जनरली पाठ में क्या होता है, जब जनरली हम सप्तशती का पाठ करते हैं सामान्य तौर पर, तो लास्ट में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया जाता है। लेकिन अगर जो हमको इसके जो सारे ये जो मंत्र है ना, इसकी ये कुंजी होती है, इनको खोलने की कुंजी होती है। ये मुझे कहीं से पता चला था, किसी ने मुझे बताया था। तो ये मैं इस तरीके से YouTube पर मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए। लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, जिससे 100% पाठ का पूरा फल मिलता ही मिलता है। तो वो मैं कभी आगे देखा जाएगा, कोई अगर जो ऐसी रिक्वेस्टिंग वीडियो आई तो देखती हूँ मैं, लेकिन मैं जनरली मैं इस तरीके से नहीं बता सकती हूँ। और जब आप सब पूरा पाठ कर लेंगे, ये यहाँ पे सप्तशती के 6 अंग होते हैं। जब आप पूरा पाठ ये देवी जी का कर लेंगे, जैसे कि 13 अध्याय होते हैं इसमें, ठीक है। तो 13 अध्याय जब आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये जैसे कि आप ये उपसंहार विनियोग सब कुछ फिर वैसे ही किया जाएगा। करान्यास, हृदयान्यास, अक्षरन्यासा, दिंगन्यासा, ये सब पूरा वैसे किया जाएगा। और ये सब पूरा यहाँ पर वैसे ही किया जाएगा। फिर से जो है नरवाण मंत्र का यहाँ पर भी जाप किया जाएगा। और ये जैसे कि यहाँ पर समर्पित करते हुए बोलना, गुह्यात गुह्या गोप्त्री त्वं ग्रहाणा स्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत् प्रसादान महेश्वरी। तो ये यहाँ पर माता को जाप समर्पित कर देना लिखा, समर्पित करते हुए कहें तो माता से आप कहिए कि आप अपने दाहिने हाथ में ये मेरा पाठ स्वीकार कीजिए, उनको समर्पित कर देना है। लेकिन आप अगर जो कोई विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं पाठ, तो वो तो आपको संकल्प के समय अपनी मनोकामना बोलनी ही बोलनी है। लेकिन ये यहाँ पर जब पाठ पूरा सब ये सब कर लेंगे, तो यहाँ पर माता को दाहिने हाथ में माता को ये मंत्र बोलते हुए, आचमनी से जल छोड़ते हुए आप माता को पाठ समर्पित कर देंगे। फिर करान्यास करेंगे, हृदयान्यास करेंगे, ध्यान करेंगे और देवी सूक्त और ये सब करेंगे आप, ठीक है। अगर जितना मान लीजिए आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जितना कर सकते तंत्रोक्त, देवी सूक्त, ये तो जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा है। प्रधानिकम, रहस्यम, ये सब है। तो मूर्ति रहस्य, ये सब खैर मैं ये तो नहीं पढ़ती हूँ। मैं वहाँ तक ये जो उपसंहार दिया था ये यहाँ तक मैं पूरा करती हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और अगर जो कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, कोई मुझसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा पंडित हो, मुझसे बहुत बड़ा, तो अगर जो मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मैं महाज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपने आप को महाज्ञानी नहीं समझती हूँ। और अगर जो कोई त्रुटि फिर भी रह गई तो क्षमा मांगती हूँ, विद्वान जन मुझे क्षमा करिए। वैसे मैंने इसी तरीके से मैंने विधि विधान से पूरा पाठ किया था पिछली साल, और पूरा मैं स्वयं स्थापना की थी मंत्रों के द्वारा। हवन हस्बैंड से कराया था। हवन अकेले स्त्रियां नहीं करती हैं, स्त्री हवन में साथ में बैठती है, बट अकेली स्त्री हवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हवन पति और पूरा फैमिली के साथ किया था। तो मुझे माता का प्रसाद के रूप में जो नारियल में अंकुर निकला था वो आज पूरा
पौधा बन चुका है, मेरे गमले में लगा है, मुझे तो प्रसाद मिला था। बाकी फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो ना मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। फिर मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, जितना मुझे अल्प बुद्धि में जो था वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। नमः शिवाय, जय माता दी।